हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोज अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप को गवर्न करता है, ठीक है। जो पार्टनरशिप मीन्स दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन जब मिल के किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बनता है फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड जो होता है वो सारा नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने अंदर कंस्टिट्यूट करता है जिसके लिए जो पार्टनर्स हैं वो एग्री किए होते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप डीड है वो स्टैम्प एक्ट 1889 के अंदर आता है। इसको पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, ठीक है। बट लोग जनरली रिटन को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक्ट एज अ मतलब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है और एक्ट एज अ प्रूफ भी है इन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। बट दोनों ही इन्फोर्सेबल है बाय लॉ, रिटन भी इन्फोर्सेबल है और ओरल भी इन्फोर्सेबल है, बट रिटन लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये जो एग्रीमेंट होता है वो हर जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में उन सब के म्यूचुअल कंसेंट से ही बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप डीड है ये सारा जितने भी पार्टनर्स है उनसे ये डीड साइन किया हुआ रहता है और स्टैम्प एक्ट 1889 के अंदर ये स्टैम्प्ड रहता है, ठीक है, लीगली स्टैम्प्ड रहता है। तो अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने अंदर रखता है पार्टनरशिप का, ठीक है, जो अपना पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है। तो उस पार्टनरशिप डीड का जो पार्टनरशिप डीड का जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, वो कौन कौन सा डिटेल अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या होता है। सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ठीक है, जो फर्म का नाम होगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का जो नाम होगा वो, और फर्म कहाँ है वो एड्रेस। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है ऑल द पार्टनर्स उनका नाम और एड्रेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब फर्म किस पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है, कौन सा पर्पस, मतलब वो एनपीओ होगा या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होगा, किस चीज के लिए फर्म होगा, ठीक है। कैपिटल नेक्स्ट है फोर्थ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मींस जो भी ईच पार्टनर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो फर्म पे करता है पार्टनर्स को, ठीक है, पार्टनर्स को पे करता है उस कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट रहेगा वो भी पार्टनरशिप डीड में रहता है, ठीक है। अगर जितना पार्टनरशिप डीड बोलता है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ उस रेशियो में जो भी प्रॉफिट
फर्म में जनरेट हो रहा है उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, जो भी रेशियो होगा वो मेंशन किया हुआ रहेगा पार्टनरशिप डीड में। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से मनी विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है या मनी विड्रॉ कर रहा है, तो उस पे कितना वो इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन। ठीक, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को अपने कैपिटल के ऊपर किसी तरह का लोन, किसी तरह का मनी वो इश्यू करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है फर्म को, तो वो पार्टनर कितना इंटरेस्ट के लिए वो उसका राइट बनता है वो भी लिखा हुआ रहेगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है सैलरी एंड कमीशन। अगर कोई भी पार्टनर एलिजिबल है किसी तरह का सैलरी या कमीशन के लिए और कितना एलिजिबल है सैलरी और कमीशन के लिए, ये पार्टनरशिप डीड में रहता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड वैसा पीरियड होता है जिस पीरियड के बीच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है। ठीक है, तो किस डेट पे अकाउंट हर साल क्लोज किया जाएगा, ये जनरली 31 मार्च एवरी ईयर होता है। ठीक है, तो किस डेट पे बुक्स ऑफ अकाउंट हर साल क्लोज किया जाएगा वो अकाउंटिंग पीरियड भी मेंशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। वो सारा राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स का क्लियरली डिसाइडेड रहता है और वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो वेदर ऑडिट होगा या नहीं होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। ठीक है, या और जो ऑडिटर ऑडिटिंग के लिए आएंगे वो किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होगा वो भी मेंशन रहता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, वेदर बैंक अकाउंट जो फर्म है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है, या नहीं करेगा वो लिखा हुआ रहेगा। अगर करेगा तो वो सिंगल पार्टनर का रहेगा या फिर सारे जॉइंटली उसको ऑपरेट करेंगे, वो मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है गुडविल। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म किस तरह से वैल्यू किया जाएगा जब रिकंस्टिट्यूशन होगा फर्म का। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, तो गुडविल किस तरह से वैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट को किस तरह से, जो फिक्स्ड असेट्स है, करंट असेट्स है, इन द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, उनको वो असेट्स किस मेथड के यूज करके वैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मींस पार्टनरशिप जो वो एग्रीमेंट बन रहा है, वो रिलेशन जो उन पार्टनर्स के बीच में क्रिएट किया जा रहा है, तो वो कितना ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर किसी तरह का मतभेद हो जाता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। फिर है सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन। जब फर्म को डिसॉल्व करना होगा, जब फर्म को बंद करना होगा, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो किस तरह से सेटल किया जाएगा। ठीक है, वो सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में रहता है। फिर है सेटलमेंट इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। ठीक है, जब पार्टनर्स के में से किसी का अगर रिटायर करना है, किसी को मतलब अगर रिटायरमेंट लेना है या बाय चांस किसी का डेथ हो जाता है, तो उस टाइम में क्या क्या कंप्यूटेशंस होगा और किस तरह से उनका अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा, उनका जो अमाउंट है उसको पे किया जाएगा, वो सारा कुछ बुक्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में रहता है। ठीक है, फिर है लास्ट रूल्स टू बी फॉलोड इन एडमिशन। अब एडमिशन न्यू पार्टनर का करना है तो उसमें किस तरह का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। फिर नेक्स्ट है अगर पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डीड बनाना ये तो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म है तो वो अपना पार्टनरशिप डीड भी बनाए, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनाता है तो उसको बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है, बहुत सारा एडवांटेजेस मिलता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है, नहीं बनाता है फर्म, तो उसको सर्टेन डिसएडवांटेज भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म ये प्रेफर करते हैं कि वो पार्टनरशिप डीड बना ले, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने पे फर्म किस तरह से ऑपरेट करता है वो देखते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो जितने भी पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। मींस 1:1 का रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल पार्टनर फर्म में लगा रहे हैं, जो भी कैपिटल अपना एम्प्लॉय किए हैं, उसमें उनको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वही अगर पार्टनरशिप डीड रहता तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड था तो उसमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता। बट अगर एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड तो उनको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उनके कैपिटल पे। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर वो किसी तरह का अमाउंट विड्रॉ करते हैं फर्म से तो उसमें किसी भी तरह का उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वही अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ होता तो उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पेमेंट करना पड़ता। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वैसा वो अमाउंट होता है लोन वो अमाउंट होता है जो पार्टनर एम्प्लॉय करते हैं अपने कैपिटल के ऊपर फर्म के लिए, ठीक है। तो वो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उनको 6% पर एनम के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। 6% पर एनम ही मिलेगा, ठीक है। उससे ऊपर भी नहीं, उससे कम भी नहीं। अगर वही पार्टनरशिप डीड होता तो जो भी एग्रीड इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट होता या फिर रेट होता इंटरेस्ट रेट, उस पे उनको इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होता। फिर किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर है एडमिशन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी तरह का एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं हो सकता है। अगर मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंसेंट के बिना किसी भी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है फर्म में। फिर अदर प्रोविजंस भी है कुछ पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो भी देखते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म का ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर फर्म चाहे तो रजिस्टर कर सकता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट है माइनर एज अ पार्टनर। मीन्स जो एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए, मीन्स 18 ईयर से जो कम है, जो माइनर है, ठीक है। तो उनको भी बाय द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर वो एलिजिबल है पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वो एक्टिव पार्टनर नहीं होंगे, ठीक है। वो एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल है बाय कंसेंट, बट वो एक्टिव पार्टनर्स नहीं होंगे। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। बस वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा रखेंगे, लॉस भी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है जब ये मेजर हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स जब 18 ईयर्स अबव हो जाते हैं तो वो एज अ जो नॉर्मल पार्टनर है,
नॉर्मली जो पार्टनर है, जो भी उनका काम है प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करना, वो करेंगे। डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारा कुछ के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा और उसका राइट एंड ड्यूटीज सब कुछ उसको मिलेगा। फिर है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, मीन्स जो उसका जो भी उसका पार्टनरशिप फर्म में जो अगर लॉस होता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी तरह का लॉस होता है तो पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल से तो पेमेंट करेंगे ही। ठीक है, अपने कैपिटल से तो पेमेंट करेंगे ही, बट अगर कैपिटल से अगर पेमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो अपना पर्सनल असेट से भी उनको कंट्रीब्यूशन करना होगा और लॉस का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उनको सारा पेमेंट कंप्लीट फुलफिल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स नाम से ही पता चल रहा है जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारा जितना भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जितना भी पार्टनर्स है वो एक्टिवली डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मे भी हो सकता है कोई एक पर्सन ही डे टू डे एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहा है और 2 पार्टनर स्लीपिंग है। ठीक है, ये केवल प्रॉफिट सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए आते हैं, कुछ मीटिंग्स में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, तो ये आते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड होता है तो जो एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, एक्टिव पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है एज कंपेयर टू स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो सारे पार्टनर्स को, वेदर वो एक्टिव है या स्लीपिंग पार्टनर है या कुछ भी है, तो उनको इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर लास्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स जब फर्म इंटरेस्ट जब फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है पार्टनर, तो उसको फर्म से रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो स्टेट रहता है, मीन्स लिखा हुआ रहता है कि इतना % ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा। ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है तो, ठीक है, अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा। लेकिन अगर फर्म लॉस कर रहा है, ठीक है, अगर लॉस कर रहा है तो ये परमिसेबल नहीं होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो रिसीव होगा, अगर नहीं होता है, लॉस होता है तो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट जो है वो इनएडिक्वेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करने के लिए, तो जो भी जितना दूर तक हो सकता है उतना दूर तक करेगा, बाकी को ड्यू करके रख देगा। मान लेते हैं कि अगर प्रॉफिट बच रहा है सारा कुछ पेमेंट करने के बाद 2000 का, ठीक है, और फर्म और जो पार्टनर्स है उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है कितना का, 3000 का। ठीक है, 3000 का बन रहा है उनका, बट फर्म के पास सारा कुछ पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बच रहा है 2000। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि 1000 जो है इसको ड्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, मींस नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट होगा तो उसके साथ 1000 का पेमेंट उस पार्टनर को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, वो किस एक्ट के अंदर आता है, उसको हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, वो रिटन ओरल होता है, ये सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से बनता है और सारे पार्टनर साइन करते हैं और पार्टनरशिप एक्ट 1889 के अंदर ये ड्यूली स्टैम्प्ड होता है। और पार्टनरशिप डीड का सर्टेन कंटेंट होता है, ये भी हमने देखा कि क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। फिर देखा कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस होता है, मींस फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो फर्म किस तरह से काम करेगा,
उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वो सब कुछ देखा, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सर्टेन अदर प्रोविजंस भी देखा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने सजेशन कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और आपको आज के लेक्चर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।